क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स एंड मोटर्स, नाम याद रखना। તો ઉજ્જૈન મહાકાલ નગરીમાં આવી મહાકાલના દર્શન કર્યા, પરંતુ કાલ ભૈરવના દર્શન ના કર્યા તો તે દર્શન પણ અધૂરા જ કહેવાય છે. અને કાલ ભૈરવ કે જેમનું અહીં આગળ સાક્ષાત પ્રાગટ્ય થયું હતું, તેની પાછળની શું કહાની છે, શું આ સ્થાનનો મહાત્મ્ય છે અને સાથે સાથે શું મહિમા આ સ્થાનને લઈને જોડાયેલી છે, આ તમામ મુદ્દે આપણે ચર્ચા કરવાના છે. મારી સાથે કાલ ભૈરવ મંદિરના મુખ્ય પૂજારી ઓમ પ્રકાશજી ચતુર્વેદી પણ આપણી સાથે જોડા છે. आपका गुरुजी प्रणाम आपको तो सबसे पहले, और प्रश्न मेरा यही है कि सबसे पहले तो इनका प्रागट्य कैसे हुआ, इसके पीछे क्या इतिहास रहा है और क्या कथा है? पौराणिक कथा ये है कि भगवान शंकर के क्रोध से, जो कि ब्रह्मा जी के ऊपर आया था, उनका गर्व को खंडन करने के लिए, तो उस क्रोध से उनके तीसरे नेत्र से जो ज्वाला प्रकट हुई वही भैरव का स्वरूप थी. भैरव विकराल स्वरूप थे, तामस का प्रतिरूप थे. वो ध्याय नीलादिकांतम, जब ध्यान करते उनका तामस तो बड़ा अति विकराल स्वरूप होता है भैरव का. उस रूप में उन्होंने उनका मस्तक काट दिया. अब जब ब्रह्मा जी का मस्तक काटने पर ब्रह्मा जी चार मुख के चतुर्मुख हुए, पंचमुख हुआ करते थे पहले. उनको ब्रह्म हत्या लगी भैरव को. वो ब्रह्म हत्या के कारण भैरव को भागना पड़ा. उनको कहीं भी ब्रह्म हत्या ने पीछा नहीं छोड़ा. तो आकाशवाणी के द्वारा ये आदेश हुआ कि आप जो है गंगा मैया में स्नान करिए. और भगवान शंकर की नगरी में, तो वहाँ विश्वनाथ जी की नगरी में उन्होंने गंगा मैया में स्नान किया, उनकी ब्रह्म हत्या निवारण हो गई. वो भैरव वहाँ विराजमान हुए. वो काशी के रक्षपाल के रूप में उनकी पूजा होती. बोलचाल की भाषा में बोलते हैं ना, काशी के कोतवाल. भैरव वहाँ काशी के रक्षपाल के रूप में पूजे जाते हैं. वहाँ भैरव की आज्ञा लेकर के ही काशी में विचरण करना पड़ता है. इसी प्रकार से यहाँ भी भैरव की आज्ञा सर्वोपरि मानी जाती है. उज्जैन में भी यहाँ आने का कारण दूसरा था. उनको आत्मिक शांति प्राप्त न होने की दशा में भैरव जो है उज्जैन आए. अवंती नगरी, मणिपुरम चक्र भी बोलते हैं यहाँ पे, अवंती भी बोलते हैं, महाकाल वन भी बोलते हैं. तो यहाँ आए क्योंकि उज्जैनी में क्षिप्रा नाम की नदी बहती है. एक बार ब्रह्मा जी से गंगा मैया ने प्रार्थना करी थी कि सारे संसार के पापी लोग मुझ में स्नान करते हैं आकर के, तो मैं पापों के भार से बोझिल होती चली जा रही हूँ. पितामह ने उनको आदेश दिया था कि अवंती नगरी में महाकाल वन में महाक्षिप्र नाम की नदी बहती है. क्षिप्र मतलब स्पीड, स्पीड से पापों को हरने वाली, तीव्रता से पापों का नाश करने वाली. वहाँ जाकर के स्नान करो. तो स्वयं गंगा मैया यहाँ आई हैं और माता ने यहाँ पर स्नान किया है. वो गंगा घाट बना हुआ, गंगा तीर्थ माना जाता है वो. तो गंगा मैया यहाँ है. तो इस स्थान पर भैरव ने स्नान किया, भैरव यहाँ विराजमान हुए. तो भैरव जो है क्षेत्रपाल के रूप में पूजे जाते हैं उज्जैन में. यहाँ सारे तीर्थों में जाने का फल प्रदान करने का जो जिम्मेदारी है, दायित्व है, वो भैरव के पास है. सारे तीर्थों में आदमी नेगेटिव वर्किंग करता है कि पॉजिटिव करता है, ये सब लेखा जोखा भैरव की निगरानी में होता है, क्योंकि वो यहाँ के क्षेत्रपाल हैं. अगर ये ठीक इसी प्रकार की सेवा है जैसे हमारे डिफेंस में बाहरी सेना, डिफेंस वाली जो आर्मी होती है वो एक अलग विभाग होता है, लेकिन इंटरनली डिफेंस पुलिस के जिम्मे होता है. तो ये इनका विभाग ये है इंटरनली डिफेंस का. ये सब नगरों की तो रक्षा करते हैं, हमारे कुल की भी रक्षा करते हैं भैरव. कुल देवताभ्यो नमः भी बोला जा सकता है भैरव को. इनकी पदवी भी कुल देवता के रूप में पूजी जा सकती है. तो ये हमारा पौराणिक व्यवस्था है पूजन करने की. यहाँ आने पर सारे तीर्थों का फल मिलता है. पंडित जी, आप यहाँ पे कितने समय से आप यहाँ पे पूजा व्यवस्था आपके पास में रखी हुई है? और साथ पीढ़ियों बंद से मराठा काल में हमारे पूर्वजों की नियुक्ति ऐसे दस्तावेज है. मराठा काल में यहाँ का पूजा की परंपरा कैसी रही है काल भैरव जी की विशेष तौर पर? भैरव की पूजा सामान्य पूजा है, जो हम देवताओं की पूजा करते हैं वही भैरव की पूजा है. परंतु तामस देवता और राजस रूप में यहाँ विराजमान है भगवान.
तो हम उनसे आह्वान करते हैं सात्विक स्वरूप धारण करने का, कि प्रभु आप सात्विक स्वरूप धारण करो, फिर हम पूजा करते हैं आपकी। तो हम उनसे कहते हैं सौम्य स्वरूप, विकराल स्वरूप नहीं। वो ध्यान करना बड़ा विकराल होता है भगवान का, और वो किया नहीं जाता है। गृहस्थी आदमी को तो करना भी नहीं चाहिए, वो सन्यासियों का स्मशान भूमि में करने का ध्यान अलग है। लेकिन हम सब गृहस्थियों के लिए कुल देवता के रूप में भगवान यहाँ विराजमान है, वो सबका कल्याण करने के लिए, परमार्थ के लिए अनेक प्रकार की विद्याएं, ये वैदिक विद्याओं के साथ, पौराणिक विद्याओं के साथ, कली काल में, कलयुग में चूँकि आदमी के पास समय कम रहता है, इसलिए तंत्रों का विकास हुआ। तंत्र का मतलब बोलचाल की भाषा में कहा जा सकता है कि हम उपाय, ऐसा करने से वैसा, वैसा करने से वैसा, ऐसा। तो वास्तु परक पूजा हो जाती है। वो इस प्रकार का आकार बनाया जाए उसको बोलते हैं वास्तु, इस प्रकार के मंत्र बोले जाएं उसको बोलते हैं मंत्र, और इस प्रकार के सामग्री चढ़ाई जाए इसको बोलते हैं उपाय। तो पर्टिकुलर काम के लिए पर्टिकुलर देवता और पर्टिकुलर ध्यान और पर्टिकुलर सामग्री, तो वो सामग्री से जो पूजा की जाती है भगवान की, उसको वो उस श्रेणी में आती है सकाम उपासना का। हमारी ये कामना है तो हम ये उपासना कर रहे हैं ये। तो इस पूजन में मदिरा का भी एक समावेश किया जाता है। मदिरा विष का तुल्य मानी जाती है। कई जगह यह भी उल्लेख किया गया तंत्रों में कि या सुरासा रमा देवी, सुधा सुक्त बोला पड़ जाता है। और वो सुधा सुक्त द्रव के बारे में भी बोला जा सकता है, और उसके जल के बारे में भी बोला जा सकता है, और मदिरा के बारे में भी बोला जा सकता है। तो उसमें कई प्रकार की ऐसी तुलना है कि हे माता का स्वरूप का दर्जा दिया है, हे माता आप मेरे घर में ना आए, इस भाव से भैरव को अर्पित करते हैं। सुरा देवी बोलते हैं उनको, मदिरा को। तो वो पूरे उनका सूक्त है, वो पढ़ के फिर भगवान को भोग लगाते हैं कि मैं आपको भैरव को अर्पित करता हूँ, आप मेरे घर में ना आए। तो चूँकि रिलेशन, जैसे माता लक्ष्मी के लाभ शुभ ये सब उनके रिलेटिव है, ऐसे मदिरा के भी रिलेटिव नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक शक्ति और सकारात्मक शक्ति, दो शक्तियाँ हैं। विष भगवान शंकर ने ग्रहण किया, अमृत उनको किसी ने दिया नहीं, अमृत उन्होंने मांगा नहीं, और अमृत उन्होंने पिया भी नहीं। जब विष निकला तो शिव जी दौड़े और विष को ग्रहण कर लिया। पराई पीड़ा को दौड़ने के लिए जो दौड़ पड़ता है अपना छोड़ करके, वही वैष्णव होता है। तो शिव जी के बारे में भगवान बोलते हैं कि हे अर्जुन, एकादश रुद्रों में शंकर मेरा स्वरूप है। तो भगवान ने विष पान किया तब भी उनको बोला जाता है मृत्युंजय, और जिन्होंने अमृत किया उनको, अमृत पान करने वालों में से किसी को मृत्युंजय नहीं बोला जाता। विष पान करने वाला, पराई पीड़ा को दूर करने के लिए मृत्यु तुल्य जो कष्ट उठा लेता है, वो वास्तव में मृत्युंजय वही होता है, व्यवहारिक जीवन में भी। तो इसलिए ये नेगेटिव एनर्जी है, इनके रिश्तेदार है आधि, व्याधि, कलह। आधि का मतलब मेंटली डिसीज, व्याधि मतलब फिजिकली डिसीज, कलह, दरिद्रता, विलाप क्रमबद्ध रूप से आते हैं। मेंटली डिसीज पहले ही हो जाएगी, 2 घूंट दारू पिएगा तो, फिर लगातार पिएगा तो वो भले दारा सिंह जो, वो फिजिकली रूप से ग्रसित होगा। जब इस तरह की व्यवस्था हो जाएगी तो कलह करेगा वो कलह जब होगी तो दरिद्रता को आना ही है, गेट पे से आई जाएगी अंदर, और दरिद्रता आ गई तो उसका दूसरा रिश्तेदार विलाप, आखिरी में वो कुछ बचता नहीं है। तो ये 5 चीज़ें मदिरा भैरव को अर्पित करने पर ये मान्यता है कि हमारे खाते से गई, और हमको भगवान रखते नहीं है, भगवान बदले में हमको फल देते हैं, पूजा का फल। वो फल देते हैं आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य, श्री, संपत्ति, वैभव। ये 5 लेते तो 6 देते हैं। ये विनिमय वाली पूजा है, एक्सचेंज है। ये हमने ये किया, उन्होंने वो दिया। ये वो रिलेशनशिप वाली पूजा नहीं है। हमारा संबंध क्या, हमने वो दिया, उन्होंने वो दिया, हो गया ना हिसाब बराबर। उससे अंतरंग संबंध उस परमात्मा से भैरव वो भी करते हैं। हम भैरव के आराधक जो होते हैं, सात्विक उपासना करने वाले, भगवान उनको ऐसा रास्ता बताते हैं, वो उस रिलेशनशिप में भी जा सकते हैं। उस परमेश्वर तत्व, ईश्वरीय तत्व
उसको आप बोल सकते हो अमृत तत्व, परमात्मा तत्व जिसको बोला जाता है, जिसको हम उससे हमारा रिश्ता क्या। क्योंकि जब मनुष्य पूजा करता है तो पहले ही वो मान लेता है, हम पूजा करते हैं हम पहले ही मान लेते हैं कि ये मैं हूँ वो भगवान है, मैं हूँ ये भगवान, मैं हूँ ये भगवान। हमने पहले ही मान लिया वी आर डिफरेंट, हम अलग अलग हैं। और वो अलग अलग वाली बात को समापन जब होती है तब रिश्ता कायम होता है। वो ABCD है रिश्ता कायम करने की उस परमात्मा तत्व से। और वहाँ कोई वास्तुओं की आवश्यकता नहीं। उससे रिलेशन करने के लिए दो चीज़ें आवश्यक है। एक तो लगातार कंटिन्यूस अभ्यास, प्रैक्टिस, और दूसरा राग रहित, आसक्ति रहित जीवन, अनासक्त जीवन। राग रहित रहना, आदमी किसी की ओर से आकर्षित नहीं हो सकता वो व्यक्ति जो उससे रिलेशन रखता है। सामान्य भाव से दर्शक दीर्घा की तरह सबको देखता है, अपने आप को भी दर्शक बन के देखता है वो। ये मेरा नहीं है, ये मैं नहीं हूँ, मैं अलग हूँ, ये अलग है। इसको होता होगा बुखार भी आता होगा, इसको मुझे नहीं आता। इसको भूख लगती हुई मुझे नहीं लगती। ये जब भाव की पहली क्लास में जब वो आगे बढ़ता है तो उज्जैन उस बात के लिए है, ये जो अवंती नगरी है उस बात के लिए है, न कि इकोनॉमिक कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए। ये आर्थिक नहीं है, इस किसी और उन्नति के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन धारण करने वाला व्यक्ति जैसे परीक्षा में बैठने के लिए जा सकता है, ऐसा हमारे में कुछ न कुछ मिनिमम क्वालिफिकेशन है, तब यहाँ जन्म लेता है व्यक्ति। क्योंकि यहाँ जो खासियत है, ये माता का तीर्थ भी उतना ही है जितना कि शिव जी का है। 51 शक्तिपीठों में माता के दाहिने हाथ की कोहनी उज्जैन में, तो माता का तीर्थ भी उतना है जितना भगवान शंकर का तीर्थ है ज्योतिर्लिंग के साथ। दूसरी बात, भगवान श्री कृष्ण यहाँ पढ़ने आए, सारी विद्याओं का ज्ञान उन्होंने उज्जैन में प्राप्त किया। और जब वो गए तो क्या बोला गया, कृष्णम वंदे जगत गुरुम। तो ये तो अभी 5000 साल पहले की बात है। 5000 साल यानी लेटेस्ट। भगवान राम की अगर बात करें तो 12 लाख साल हो गए, 13 लाख साल हो गए। श्री कृष्ण की बात करें तो ए लेटेस्ट अभी 5000 साल। और 4,32,000 साल का कलयुग है, उसमें 5000 और कुछ वर्ष निकले हैं, अभी तो इतना बाकी है। तो श्री कृष्ण जब यहाँ आए थे तब संधि काल था, द्वापर युग समाप्त होने की दशा में था और कलयुग दस्तक दे रहा था। कलयुग उसी दिन से आया है जिस दिन से द्वारका माई से भगवान प्रस्थान किया। तो और उसी दिन समुद्र ने डुबा भी दिया था। वो वास्तविक जो द्वारिका समुद्र से लेकर के भगवान ने बसाई थी वो तो वहीं गई, समुद्र में है। तो वो भगवान जिस दिन गए उसी दिन से कलयुग का आरंभ हुआ था, ऐसा मान्यता की। तो 5000 और कुछ वर्ष हुए। तो ये तीर्थ विष्णु का भी इतने, नव नारायण भी उज्जैन में निवास, नव दुर्गा भी उतनी है, महाकालेश्वर भी है, 84 महादेव भी है। ये त्रिगुणात्मक के साथ चौथा विशेषता ये है कि 4 बूंदे जो अमृत की गिरी जहाँ कुंभ होते हैं उनमें भी एक उज्जैन है। ये चौथा विशेषता है। और 5वीं विशेषता ये है, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारिका, ये सप्तपुरी जो मोक्ष देने वाली है उनमें भी एक उज्जैन है। इसलिए ये पितरों की भी भूमि है, देवताओं की भी भूमि है और ईश्वरीय आराधना की भी भूमि है। और इसके अलावा छठी विशेषता ये है कि भूमध्य रेखा, कर्क रेखा एक दूसरे को क्रॉस भी उज्जैन में करती है। तो मान्यता ये है कि नाभि केंद्र भी उज्जैन में। और हम सब सामान्य बात है कि विज्ञान भी बोलता है कि ग्रेविटी सबसे ज़्यादा उस स्थान पर होती है जो धुरी होती है, सेंटर। तो यहाँ आकर्षण व्यक्ति में पैदा किया जा सकता है। आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त करने की सर्वोत्तम जगह उज्जैन मानी जाती है। बिल्कुल, बहुत अच्छी अच्छी जानकारी आपसे जानने को मिली है। आप हमारे साथ बातचीत की उसके लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम। તો અનેક એવી વાતો છે જે આપણે જાણી છે આજે, અને
ઉજ્જૈન નગરી કે જે ઉજ્જૈન નગરી શિવશક્તિનું જ્યાં આગળ સ્વરૂપના દર્શન થતા હોય છે, હરિહરના દર્શનનું એક આધ્યાત્મ મહત્વ અહીંયા આ પૌરાણિક સ્થાન પર રહેલો છે ને તેટલો જ મહત્વ કાલ ભૈરવ મંદિરનો પણ છે. કાલ ભૈરવ મંદિરે દર્શન કરવા અવશ્ય આવવું જોઈએ, કારણ કે મહાકાલના દર્શન અધૂરા ગણાય છે જો કાલ ભૈરવના દર્શન ન કરો. અને શું અહીંયાની વિશેષતા છે તે પણ ઓમ પ્રકાશજી પંડિતને જણાવી દીધું છે.